मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देश वासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के एक द्वादश भाव में केतु ग्रह को बैठने का फल व निवारण प्रेम पूर्वक दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठा केतु उच्च का होता है। यहाँ शुभ केतु बैठा हो तो जातक ऐश्वर्य संपन्न तथा वैवाहिक जीवन में सुखी रहता है। नौकरी की समयावधि में स्थानांतरण अपेक्षा उन्नति के अवसर अधिक आते हैं। छठे राहु और साथ में बुध होने पर सदैव अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शनि शुक्र का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। 12वें भाव में शुभ केतु वाले जातक को उम्र के 24वें वर्ष में शादी होती है, फिर तत्काल बाद पुत्र उसे होता है। पुत्र जन्म के साथ ही घर परिवार में खुशियां सदैव एक समान विद्यमान रहा करती हैं। केतु जब मंदा हो तो जातक मकान बनाने के लिए किसी निसंतान की जमीन न खरीदें। यहाँ बुध हो तो प्रभाव सामान्य रूप से ठीक रहता है। जातक में काम वासना बहुत अधिक होने से संतान अधिक होती है। केतु की समयावधि में द्वितीय भाव में शुक्र, चंद्र या मंगल हो और जातक किसी निसंतान से मकान बनाने हेतु जमीन खरीद ले तो स्वयं जातक निसंतान हो जाता है। और यह भी हम प्रेम पूर्वक कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को कर्म करने समय व्यवधान आकस्मिक रूप में होता है। कोई सहयोगी सही रूप में जीवन में नहीं मिल पाता है। मातृ कष्ट होता है। इनकी माता को शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी हुआ करते हैं। और जन्म कुंडली के नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल हों, अर्थात मेष राशि का द्वितीय भाव हो, धन भाव हो, और वृश्चिक राशि का भाग्य भाव हो, तो द्वादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाग्य में समृद्धि जीवन के 36वें वर्ष के उपरांत होती है। और 48वें वर्ष के बाद भी धनोपार्जन करने का मार्ग मिलता रहता है। जीवन के अंत अवस्था तक भी धनोपार्जन ये जातक करते हैं। और यदि लाभ भाव के स्वामी कुंडली में शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को लाभ अवश्य होता है। किसी भी काल में मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन धन की प्राप्ति अवश्य होती रहती है और संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। नाना प्रकार के तनाव में रहने पर भी यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा वाले ये जातक होते हैं। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों और नीच भावों में सूर्य अर्थात 6वें भाव के स्वामी सूर्य हों, 7वें भाव के स्वामी मंगल और द्वादश भाव में केतु शनि के भाव में बैठा हो तो उस जातक को मित्र
लाभ कभी कभी होता है, धन की समृद्धि अवश्य होती है, आयु के किसी भी काल में मानसिक सुख हो सकता है, पत्नी या पति में उत्तम प्रेम किसी भी काल में रह सकता है, पति पत्नी दोनों की आयु दीर्घायु होती है, शरीर स्वस्थ भी जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी रहा करता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में अर्थात केंद्र में यदि नीच ग्रह कुंडली में बैठे हों तो एकादश द्वादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव हुआ करता है, नाना प्रकार के कष्ट आकस्मिक रूप में आना स्वाभाविक बात होती है। इसके लिए इस ज्योतिष महाज्ञान बृहद ज्योतिष रहस्य में हम कुछ निवारण लिखे हैं, उस निवारण को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निवारण संख्या 1 है कि लगातार 2 महीनों तक जातक कुत्तों व कौओं को मीठी रोटी खिलाएं तथा अतिथियों की सेवा उनके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा निवारण है दूध में शक्कर डालकर उसमें अंगूठा भिगोकर शनिवार को प्रातः काल में चूसने की क्रिया करें। और तीसरा निवारण है केले नींबू एवं तिल का दान शनिवार को हनुमान जी या भगवान शिव के मंदिर में अवश्य करें। और चौथा निवारण है कि पंचमुख हनुमान जी के दर्शन जातक नित्य करें। इन 4 निवारण के उपरांत द्वादश भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक सुख अवश्य प्राप्त होगा। किसी भी काल में समस्याओं से निजात सावधानी पूर्वक सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाज्ञान बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों को सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। अनेकों प्रकार के कष्ट रहने पर भी इसका अध्ययन करने से इसमें जो उपाय है उसको आप निदान समाधान करेंगे तो अवश्य ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। आप हमारे वेबसाइट को सर्च करेंगे तो हमारी सभी रचनाएं मिलेंगी। बृहद ज्योतिष रहस्य 5 खंड भी आपको ऑनलाइन प्राप्त होगा और इसको पढ़ करके आप लोग आत्मिक खुशी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक आप लोग करें। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को सदैव स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और आनंद पूर्वक जीवन जिएं। धन्यवाद।